हरे कृष्णा। अगर आपके जीवन में धन, संतान, सुख और वैवाहिक शांति की कमी है तो एक बार इस कथा को अवश्य सुनें। कहानी शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। आइए जानते हैं वे दिव्य कथा जो जीवन की दिशा को बदल देती है। संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर मोह, माया, लोभ और अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसी प्रकार इस समस्त ब्रह्मांड की ज्योतिषी व्यवस्था में गुरु ग्रह या बृहस्पति देव को ज्ञान, धर्म, सत्य, विवेक, विवाह, संतान और समृद्धि का कारक माना गया है। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, उन्हें देव गुरु भी कहा जाता है। इनकी पूजा से जीवन में धर्म, नीति, सत्य और सदाचार का समावेश होता है। इनकी कृपा से दरिद्रता, रोग, वैवाहिक अड़चन, संतानहीनता और मानसिक क्लेश समाप्त होते हैं। बृहस्पति देव साक्षात ज्ञान के देवता है। जिस प्रकार सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, उसी प्रकार गुरु बृहस्पति बुद्धि और विवेक के अधिपति हैं। गुरुवार का व्रत गृहस्थों, स्त्रियों, विद्यार्थियों और साधकों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन पीले वस्त्र, पीला भोजन, केले का वृक्ष, हल्दी, पीले चने की दाल, पीली मिठाई, ये सब अत्यंत पूज्य और मंगलकारी होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, जीवन में सुख शांति आती है, वैवाहिक जीवन सफल होता है, संतान प्राप्ति का योग बनता है और वे समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। ये व्रत विशेषकर स्त्रियां करती हैं, जो अपने पति की लंबी उम्र, संतान की सुख शांति और घर की समृद्धि के लिए गुरुवार को उपवास करती हैं। कुछ स्त्रियां पीला वस्त्र पहनती हैं, कुछ केले के पेड़ की पूजा करती हैं और कुछ व्रत कथा सुनकर दिन भर व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष गुरुवार के दिन दाढ़ी या बाल नहीं कटवाता, साबुन नहीं लगाता, कपड़े नहीं धोता, ये बृहस्पति देव को प्रसन्न करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके पास धन नहीं था, परंतु उनके पास था श्रद्धा, भक्ति और गुरु में अटूट विश्वास। वे गुरुवार को विशेष रूप से उपवास रखते, केले के वृक्ष की पूजा करते और बृहस्पति देव का स्मरण करते। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर जंगल में गया और वहां उसने भगवान बृहस्पति की सच्चे मन से प्रार्थना की और कहा, हे देव गुरु, मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल आपकी कृपा चाहिए, कृपा करे गुरुदेव। उस दिन आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। सफेद दाढ़ी, पीले वस्त्र, शांत और तेजस्वी रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और कहने लगे, वत्स, जो श्रद्धा से मेरा व्रत करता है, उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं टिकती। गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करो, पीले पुष्प चढ़ाओ, पीली मिठाई चढ़ाकर व्रत करो, कभी केले के पेड़ को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करो और वृक्ष के नीचे व्रत कथा को सुनो, फिर देखना कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, संपन्नता और शांति का आगमन हुआ। वही ब्राह्मण अब दूसरों को भी बृहस्पति व्रत रखने की प्रेरणा देने लगा। गुरुवार के दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ के नीचे या घर में बृहस्पति देव की स्थापना करें, पीले चावल, हल्दी, चने की दाल, पीले पुष्प, गुड़ और केले से पूजन करें, बृहस्पति व्रत कथा को सुने, दिन भर उपवास रखें, फलाहार या एक समय भोजन करें, व्रत का संकल्प ले, कम से कम 11 गुरुवार या 21 गुरुवार का व्रत करें। सावधानी रखें, गुरुवार को बाल न कटवाएं, नाखून न काटें, कपड़े न धोएं और साबुन शैम्पू का प्रयोग न करें। बहुत समय पहले की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता के साथ एक कन्या थी, नाम था सावित्री। सावित्री सुंदर, सुशील, संस्कारी और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि घर में 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से होता था। ब्राह्मण पिता दिन भर मंदिर में पूजा पाठ करते थे, किंतु उतनी दक्षिणा भी नहीं मिलती थी कि घर की आवश्यकता को पूरा कर सके। माँ घर घर जाकर भीख मांगती और कभी कभी पड़ोस से उधार लेकर बेटी को पढ़ाती। सावित्री को पढ़ाई का बहुत शौक था। वे चाहती थी कि बड़ी होकर अपने माता पिता के लिए सुखद जीवन ला सके, लेकिन समय उसके विरुद्ध था।
जब सावित्री बड़ी हुई तब उसका विवाह तय करने की चिंता घर वालों को सताने लगी। कई वर पक्ष आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की दरिद्रता देखी, बिना कुछ कहे लौट गए। एक दिन सावित्री ने माँ से पूछा, माँ, क्या हमारा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, हम तो केवल बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हैं, वही कोई मार्ग दिखाए तो दिखाए। हमने तो सारे उपाय कर लिए। सावित्री का हृदय भर आया। उसने निश्चय किया कि वे गुरुवार का व्रत करेगी और बृहस्पति देव से अपने परिवार के लिए कृपा मांगेगी। अगले गुरुवार को प्रातः काल सावित्री जल्दी उठी। उसने नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र पहने और माँ से थोड़ा सा हल्दी, गुड़ व चने की दाल मांगी। पीपल के नीचे केले का पेड़ था, वहीं बैठकर सावित्री ने स्वयं बृहस्पति देव की तस्वीर बनाई, पुष्प चढ़ाए, दीप जलाया और पूरे श्रद्धा भाव से ओम बृहस्पति नमः का जाप करते हुए गुरुवार व्रत कथा को सुना। पूरे दिन उपवास किया, केवल एक समय फलाहार लिया। संध्या को उसने बृहस्पति देव से विनती की और कहा, हे देव गुरु, आप तो त्रिलोकी के गुरु हैं। मेरी स्थिति आपके सामने है, कृपा करो, मेरे परिवार पर दया दृष्टि डालो प्रभु। सावित्री का ये व्रत नित्य चलता रहा। हर गुरुवार ये व्रत करती, पूजा करती, केले के पेड़ को जल देती, कथा सुनती और अपनी विनम्र प्रार्थना बृहस्पति देव को पहुंचाती। ऐसा करते करते 21 गुरुवार बीत गए। इसी बीच एक दिन गांव में एक अज्ञात साधु आया। वे दर दर भिक्षा मांग रहा था। सभी लोगों ने उसे तिरस्कार से देखा, किंतु सावित्री ने उसके चरण धोए, भोजन दिया और कहा, आपके दर्शन से मेरा आंगन पवित्र हो गया, कृपा करें, आशीर्वाद दें। साधु प्रसन्न हुआ। वे कोई और नहीं, स्वयं बृहस्पति देव थे और वे बोले, बेटी, मैं तेरी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बोल क्या वर मांगती है? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मेरे माता पिता सुखी हो, मेरा विवाह योग्य स्थान पर हो और मैं आपकी सेवा जीवन भर करती रहूं, बस यही वर चाहिए। बृहस्पति देव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, तेरे घर की दरिद्रता नष्ट होगी, तेरा विवाह एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में होगा और तेरा घर धर्म, सुख व शांति से भर जाएगा। कुछ ही दिन में चमत्कार होने लगे। उसी गांव में दूर राज्य से एक विद्वान ब्राह्मण आया, जो अपने पुत्र के लिए धर्मपरायण व्रतशील वधू ढूंढ रहा था। उसने सावित्री को देखा, उसके संस्कार व श्रद्धा सुनी और तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। विवाह अत्यंत शुभ समय पर संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत सावित्री के घर की दरिद्रता समाप्त होने लगी। लोग कहते थे कि देखो, ये वही सावित्री है जो कभी भीख मांगती थी, आज राज सम्मान पा रही है। सावित्री हर गुरुवार को व्रत करती रही, अपने ससुराल में भी बृहस्पति देव की पूजा करती रही। उसके घर में सुख, शांति, संतान और समृद्धि सब कुछ आया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर मन में श्रद्धा हो, व्रत सही विधि से किया जाए और निष्ठा बनी रहे, तो बृहस्पति देव अवश्य कृपा करते हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। गुरु की कृपा से दरिद्रता भी दरवाजे से लौट जाती है। गुरुवार व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक सुंदर और समृद्ध राज्य था सुधर्मपुर। वहाँ के राजा धर्मसेन न्यायप्रिय, धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी रानी वसुंधरा अत्यंत सदाचारी, धार्मिक और जन कल्याण में रत रहती थी। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर हरियाली, व्यापार में वृद्धि और लोग राजा की स्तुति करते नहीं थकते थे। किंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन अचानक राज्य में विपरीत घटनाएं घटने लगी। बादलों ने बरसना बंद कर दिया, खेत सूख गए, व्यापार ठप पड़ गया, प्रजा में रोग फैलने लगे, खजाना खाली हो गया और राजा धर्मसेन को समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। राजा ने अपने सभासदों से पूछा, हमने तो सदा धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, फिर ये विपत्ति क्यों आई? कोई उत्तर ना मिला। एक दिन रानी वसुंधरा ने एक वृद्ध पुजारी से पूछा। पुजारी बोले, रानी माँ, राज्य में किसी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है या उनका व्रत छोड़ दिया गया है। जब गुरु नाराज होते हैं तो राज्य से सुख, ज्ञान और धन तीनों चले जाते हैं। रानी को ये बात चुभ गई। उन्होंने अपने महल में जाकर ध्यान से विचार किया और उन्हें स्मरण आया कि बहुत वर्षों से महल में गुरुवार व्रत नहीं किया गया था। ना ही केले के वृक्ष की पूजा होती थी, ना पीले वस्त्रों का आदर। गुरुवार को भी कपड़े धुलते, बाल कटते और पकवान बनते थे।
उसी दिन रानी ने गुरुवार व्रत करने का संकल्प ले लिया। उन्हें प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए, मंदिर में बृहस्पति देव की स्थापना की और केले के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर कहा, हे देव गुरु, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। राज्य की ये दुर्दशा आपकी कृपा के बिना समाप्त नहीं हो सकती। मैं गुरुवार का व्रत करूंगी जब तक यह राज्य पुनः समृद्ध ना हो जाए। रानी ने 21 गुरुवार का संकल्प लिया। हर गुरुवार वे व्रत रखती, कथा सुनती, पीला प्रसाद बनाती और बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करती। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन होने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे, बारिश हुई, खेत हरे भरे हुए, व्यापार फिर से चलने लगा, प्रजा में हर्ष छा गया। राजा धर्मसेन आश्चर्यचकित थे। उन्होंने रानी से पूछा, ये सब कैसे संभव हुआ? रानी मुस्कुराई और बोली, ये बृहस्पति देव की कृपा है। मैंने गुरुवार व्रत आरंभ किया और आज गुरु ने राज्य पर फिर कृपा की वर्षा की है। राजा ने तुरंत राज्य में घोषणा करवा दी कि प्रत्येक गुरुवार को दरबार में व्रत कथा सुनाई जाएगी, केले के पेड़ की पूजा होगी, कोई भी गुरुवार को बाल न काटे, साबुन न लगाए और अनावश्यक कार्य न करे। जब प्रजा ने ये देखा कि रानी स्वयं व्रत कर रही है तो वे भी श्रद्धा से जुड़ने लगे। घर घर में गुरुवार को व्रत रखा जाने लगा। महिलाएं पीले वस्त्र पहनने लगी, केले के वृक्ष की सेवा होने लगी और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि प्रजा की मानसिक स्थिति बदलने लगी। उनमें शांति, संतोष और संयम आ गया। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से अपने पुत्र के विदेश से लौटने की बाट जोह रही थी, उसका पुत्र गुरुवार को अचानक लौट आया। एक व्यापारी जिसका सब कुछ डूब चुका था, उसने व्रत किया और उसका कारोबार फिर से चल पड़ा। 21वें गुरुवार को रानी ने विशेष पूजा की। उस दिन एक वृद्ध साधु महल में आए। उन्होंने रानी से कहा, माँ, मैं भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिलेगा? रानी ने स्वयं भोजन परोसा, चरण धोए और कहा, आपके दर्शन मेरे व्रत की पूर्णता है, कृपा करे आशीर्वाद दे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रानी, तूने जो श्रद्धा दिखाई उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब ये राज्य कभी दरिद्र नहीं होगा। कहते हैं स्वयं बृहस्पति देव थे जिन्होंने रानी की परीक्षा ली थी। जब जीवन में संकट हो, जब सब और अंधकार हो, तो गुरु की शरण ही एकमात्र मार्ग है। बृहस्पति व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, समाज और राज्य की भलाई के लिए भी किया जा सकता है। स्त्रियों की श्रद्धा और संकल्प से बड़े बड़े संकट टल सकते हैं। बृहस्पति देव की सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के मिथिलापुरी नामक नगर में एक व्यापारी दंपत्ति रहते थे, सेठ हरि प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी विमला देवी। हरि प्रसाद अत्यंत संपन्न व्यक्ति थे। उनके पास सोना, चांदी, रथ, हाथी, नौकर चाकर सब कुछ था। बस एक चीज की कमी थी और वे थी संतान। सेठ जी ने अनेक प्रयास किए, वैद्य बुलाए, यज्ञ करवाए, मंदिरों में दान दिए, तीर्थ यात्राएं की, मगर वर्षों बीत गए और संतान की प्राप्ति नहीं हुई। विमला देवी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन अंत में वे निराश हो गई। समाज में लोग उन्हें ताने देते, धन तो बहुत है पर संतान नहीं तो सब व्यर्थ है, सेठानी बांझ है, इतनी पूजा पाठ भी कुछ नहीं कर सकी। विमला देवी का मन टूट गया। एक दिन उन्होंने भगवान से विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई जो मुझे मातृत्व से वंचित रखा? वे दिन रात रोती, कभी गुपचुप आंगन में तुलसी के सामने बैठ जाती तो कभी मंदिर में अकेले दीप जलाती। एक दिन गुरुवार को जब विमला देवी आंगन में बैठी थी, एक वृद्ध स्त्री उनके द्वार पर आई। पीले वस्त्र पहने, हाथ में एक कमंडल, चेहरा तेजपूर्ण था। वृद्धा बोली, हे बेटी, क्या कुछ भोजन मिलेगा? मैं दूर से आई हूँ और भूखी हूँ। विमला देवी ने उन्हें आदर सहित बिठाया, भोजन कराया और चरण छूकर बोली, माँ, आप तो तपस्विनी लगती हैं, कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, तू गुरुवार का व्रत क्यों नहीं करती? बृहस्पति देव की कृपा से सब कुछ संभव है। गुरुवार को व्रत रख, पीले वस्त्र धारण कर, केले के वृक्ष की पूजा कर, कथा सुन और सच्चे मन से गुरुदेव का स्मरण कर, देखना 7वें व्रत में ही चमत्कार होगा। इतना कहकर वृद्धा चली गई। विमला देवी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उन्हें आभास हुआ कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, देवदूत थी। अगले गुरुवार से विमला देवी ने व्रत प्रारंभ किया। ये प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष को जल चढ़ाती, पीली मिठाई बनाती और बृहस्पति व्रत का कथा को सुनती। उन्होंने दासी से कहा, कोई दिन न छूटे, कोई गलती न हो, मुझे पूरा विश्वास है गुरुदेव मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। हर गुरुवार को इस सादगी से, श्रद्धा से पूजा करती, अपनी आंखें बंद करके भगवान से एक ही प्रार्थना करती,
हे देव गुरु, मातृत्व का सुखी जीवन का पूर्णतव है, कृपा करें। 7वें गुरुवार को उन्होंने विशेष पूजा की, केले के वृक्ष के नीचे दीप जलाया और व्रत कथा के बाद भजन गा ही रही थी कि तभी तेज प्रकाश से आंगन भर गया। उन्होंने आंखें खोली, वहां वही वृद्धा खड़ी हुई थी। अब उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। उन्होंने कहा, बेटी, तूने श्रद्धा से व्रत किया, अब तू माँ बनेगी। 1 वर्ष के भीतर तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे वृद्धा अंतर ध्यान हो गई। विमला देवी समझ गई ये स्वयं बृहस्पति देव थे। कुछ ही समय में उन्हें गर्भ धारण हुआ। 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया विश्व प्रसाद। विश्व प्रसाद बचपन से ही बुद्धिमान, शीलवान और धर्मपरायण था। वे प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करता, माता पिता की सेवा करता और गुरुवार को उपवास करता। समय बीतने के साथ वे नगर का सबसे प्रसिद्ध विद्वान बना। राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। उसका जीवन भी गुरुवार व्रत की कृपा का जीवंत उदाहरण बन गया। मातृत्व की पीड़ा को केवल वही स्त्री समझ सकती है जो संतान से वंचित हो। बृहस्पति देव केवल धन नहीं, संतान सुख भी देते हैं, बशर्ते श्रद्धा, नियम और संयम के साथ व्रत किया जाए। गुरुवार व्रत से स्त्री का सम्मान और गृहस्थ जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक व्यापारी रहता था। नाम था सुदर्शन दास। कभी वे अत्यंत धनवान हुआ करता था। दूर दूर तक उसके व्यापार की चर्चा थी। उसके पास ऊंट, बैल, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, सोना चांदी सब कुछ था। परंतु समय के फेर ने ऐसा पलटा मारा कि वे धीरे धीरे सब कुछ खो बैठा। एक के बाद एक घाटा हुआ। व्यापार डूब गया, जहाज समुद्र में डूब गए और देखते ही देखते वे कर्ज के दलदल में फंस गया। सुदर्शन दास दिन रात परेशान रहने लगा। पहले जिन लोगों ने उससे उधार लिया था वे सब भाग गए। जिनसे वे उधार लिया करता था वे अब उसके द्वार पर खड़े होकर चिल्लाते, कब चुकाएगा हमारा धन? तेरा सब कुछ बिक गया, अब क्या गिरवी रखेगा? अपना आत्म सम्मान। सुदर्शन दास को समाज में नीचा देखना पड़ा। मित्र मुंह फेरने लगे, परिवार वाले उपेक्षा करने लगे। वह सोचता, हे ईश्वर, क्या मेरा जीवन अब इसी तरह अपमान और अभाव में कटेगा? एक दिन जब सूदखोरों ने उसके घर में घुसकर अपमान किया तो वे टूटा सा गंगा किनारे जा पहुंचा। उसका मन आत्महत्या तक पहुंच गया। वे गंगा की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी एक वृद्ध साधु ने उसे रोक लिया। साधु बोले, वत्स, मृत्यु समाधान नहीं, समाधान शुद्ध आस्था में है। क्या तूने बृहस्पति देव का व्रत कभी किया है? सुदर्शन दास ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, जब धन था तब अभिमान था, मैंने गुरु व्रत की महिमा नहीं जानी। साधु बोले, अब भी देर नहीं हुई, अगले गुरुवार से व्रत कर, नित्य केले के वृक्ष की पूजा कर, पीले वस्त्र पहन और श्रद्धा से कथा सुन। बृहस्पति देव कभी किसी सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। ये सुनकर साधु अंतर ध्यान हो गए। सुदर्शन दास को विश्वास हो गया कि ये साधु साधारण नहीं थे। वे उसी दिन घर लौटा और पत्नी से कहा, अब मैं गुरुवार का व्रत करूंगा, बिना किसी दिखावे के, केवल सच्चे मन से। पत्नी ने साथ दिया। अगले गुरुवार से पूरे नियम पूर्वक व्रत आरंभ हुआ। पीले वस्त्र धारण करना, केले के वृक्ष की पूजा, पीला चावल, गुड़, हल्दी का प्रयोग, व्रत कथा को सुनना, गुरु स्तोत्र का पाठ करना, दिन में एक समय फलाहार लेना, साबुन ना लगाना, बाल ना कटवाना, इन सभी नियमों का पालन करने लगे। तीसरे गुरुवार के दिन एक पुराना व्यापारी मित्र उसके घर आया और बोला, मैंने सुना तू संकट में है, मेरा एक गोदाम खाली है, तुझे किराए पर देता हूँ और थोड़ी पूंजी भी देता हूँ, तो फिर से शुरुआत कर। सुदर्शन दास ने गुरुदेव को स्मरण कर कार्य आरंभ किया। आश्चर्यजनक रूप से व्यापार चल पड़ा। पहले दिन ही अच्छा लाभ हुआ। हर गुरुवार को ये व्रत करता, पूरे श्रम और ईमानदारी से कार्य करता और जो भी लाभ होता उसका एक अंश दान करता। 6 महीने बीते। अब सुदर्शन दास की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। वे न केवल कर्ज मुक्त हो चुका था, बल्कि फिर से उसके पास गाड़ी, दुकानें, गोदाम और प्रतिष्ठा भी आ चुकी थी। उसने नगर में एक भव्य मंदिर बनवाया, बृहस्पति देव का मंदिर, और निशुल्क व्रत कथा श्रवण का आयोजन करने लगा। हर गुरुवार वे गरीबों में अन्न वस्त्र दान करता और लोगों को प्रेरित करता और कहता, गुरुदेव की पूजा करो, जीवन बदलेगा। व्रत से केवल शरीर नहीं, आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। एक दिन एक साधु मंदिर में आए और बोले, सुदर्शन, तूने गुरु की महिमा पहचानी। अब तू न केवल सफल व्यापारी है, बल्कि समाज का मार्गदर्शक बन चुका है। तेरी कथा आने वाली पीढ़ियां सुनेगी। वे साधु वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सुदर्शन दास समझ गया वे स्वयं बृहस्पति देव थे। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, श्रद्धा, संयम और गुरु व्रत से संकट टलते हैं।
धन की हानि जीवन की हार नहीं। यदि मन सच्चा हो तो पुण्य सफलता संभव है। बृहस्पति देव सच्चे कर्मशील भक्त की परीक्षा तो लेते हैं पर कभी त्यागते नहीं हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वे अत्यंत निर्धन था लेकिन धार्मिक और सत्यनिष्ठ था। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी सीता। सीता अत्यंत सुंदर, सुशील और भगवान की भक्त थी, किंतु निर्धनता ऐसी थी कि भोजन के भी लाले पड़ गए। सीता का विवाह योग्य समय हो गया था, लेकिन घर में इतने साधन नहीं थे कि उसका विवाह किया जा सके। पिता ने कई स्थानों पर प्रयास किया, लेकिन कोई भी सुयोग्य वर बिना दहेज के विवाह करने को तैयार नहीं होता। माँ दिन रात रोया करती थी और सीता भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण करें। एक दिन सीता नगर के एक मंदिर में बैठी थी। वहाँ एक वृद्धा आई, जिसने उसके चेहरे की उदासी देखी और पूछा, बेटी तू कौन है और इतना व्याकुल क्यों दिख रही है? सीता ने सब कुछ बता दिया, निर्धनता, विवाह की चिंता और माता पिता की पीड़ा। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, यदि तू सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करेगी तो भगवान बृहस्पति अवश्य तेरी सहायता करेंगे। ये व्रत चमत्कारी है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि विवाह, संतान और जीवन का हर दुख दूर हो जाता है। सीता ने आश्चर्य से पूछा, माँ, ये व्रत कैसे किया जाता है? वृद्धा ने समझाया, गुरुवार को प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करो, घर को गंगा जल से शुद्ध कर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाओ। उस दिन बृहस्पति देव का चित्र स्थापित करो, हल्दी की गांठ, चने की दाल, पीले फूल और गुड़ चढ़ाओ। कथा सुनो या पढ़ो। व्रत का नियम ये है कि नमक नहीं खाना है और इस दिन बाल भी नहीं धोने। भोजन में चने की दाल, पीला चावल और घी का प्रयोग करें। सीता ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे गुरुवार का व्रत करेगी। सीता ने पूरे नियम से व्रत आरंभ किया। हर गुरुवार वे उठकर पीले वस्त्र पहनती, भगवान बृहस्पति का पूजन करती और पीले चावल, हल्दी व जल से अर्घ्य देती। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक उसकी पुकार पहुंच गई। कुछ ही समय में नगर के एक बड़े विद्वान पंडित ने, जो एक धनी और धर्मात्मा ब्राह्मण था, अपने पुत्र के लिए वधू खोजनी शुरू की। उन्होंने स्वप्न में देखा एक सुंदर कन्या पीले वस्त्रों में भगवान बृहस्पति के चरणों में फूल चढ़ा रही थी और आकाशवाणी हो रही थी, हे वत्स, यही तेरे पुत्र के लिए योग्य वधू है, उसे खोज और उसका विवाह कर। जब पंडित ने खोजबीन की तो वही कन्या सीता उनके सामने थी। उन्होंने बिना किसी दहेज या मांग के उसका विवाह अपने पुत्र से कर दिया। विवाह बड़े ही धार्मिक विधि से संपन्न हुआ और सीता अब एक समृद्ध, धार्मिक, एक खुशहाल परिवार की बहू बन गई। उसने विवाह के बाद भी व्रत करना नहीं छोड़ा। उसके घर में सुख, शांति, संतति, सुख और सम्मान में वृद्धि होती गई। उसका उदाहरण नगर की अन्य स्त्रियों के लिए भी प्रेरणा बन गया। श्रावण मास की शुभ गुरुवार की पावन बेला थी। आकाश में हल्के बादल थे और वातावरण में एक विशेष शांति थी। एक छोटे से गांव श्रीपुर में मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गांव के लोग भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आराधना में लीन थे। इस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक सुंदर कन्या थी। नाम था सत्यवती। सत्यवती अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ये प्रतिदिन प्रातः काल मंदिर जाकर प्रभु की पूजा करती, घर लौटकर अपने माता पिता की सेवा करती और कभी किसी से कटु वचन न कहती। किंतु निर्धनता ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। घर में कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण वृद्ध हो चुके थे, शरीर कमजोर था, कोई कार्य नहीं कर सकते थे। सत्यवती ने कई बार नगर जाकर काम मांगा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन सत्यवती नदी किनारे बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, माता पिता की सेवा की, व्रत उपवास किए, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों है? उसी समय वहाँ एक वृद्ध स्त्री प्रकट हुई। उसके मुख पर तेज था, चाल धीमी, किंतु स्वर मधुर और करुणा से भरपूर। ये बोली, बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? क्यों तेरी आंखों में आंसू है? सत्यवती ने उन्हें सब कुछ बता दिया, अपने दुख, अपनी कठिनाई और अपने परिवार की दशा। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन यदि तू सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करेगी और बृहस्पति देव की पूजा करेगी तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सत्यवती ने पूछा, माई, ये व्रत कैसे किया जाता है? मैं बताओ, मैं अवश्य करूंगी। वृद्धा ने समझाया, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, घर को साफ सुथरा रखो, पीले वस्त्र धारण करो, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा पीले फूलों से करो,
केसर, हल्दी और चने की दाल अर्पण करो। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। दिन भर भगवान का स्मरण करो और संध्या के समय कथा श्रवण करो। प्रसाद में चने की दाल और गुड़ से बना हलवा बांटो। व्रत लगातार 16 गुरुवार तक करना चाहिए। सत्यवती ने श्रद्धा से सर झुकाया और कहा, माई, मैं इस व्रत को सच्चे मन से करूंगी। वृद्धा अंतर ध्यान हो गई। सत्यवती समझ गई कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं बृहस्पति माता ही थी। सत्यवती ने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। पहले गुरुवार को ही एक व्यापारी की पत्नी ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, आज मेरी बहू की पूजा है, क्या तुम सहायता कर सकती हो? सत्यवती ने सेवा भाव से सहायता की। बदले में उसे वस्त्र, अन्न और दक्षिणा मिली। धीरे धीरे उसकी सेवा, भक्ति और व्रत के प्रभाव से उसके घर की स्थिति बदलने लगी। ब्राह्मण की तबीयत ठीक रहने लगी। घर में अन्न आने लगा। सत्यवती हर गुरुवार को व्रत करती, पीले वस्त्र पहनती और कथा सुनती। 16वें गुरुवार को जब उसने पूर्ण श्रद्धा से व्रत समाप्त किया, उसी दिन गांव में एक बड़ा सेठ अपने बेटे के लिए दुल्हन की खोज में आया। सेठ ने सत्यवती को देखा। उसकी सेवा भावना और सुंदरता से प्रभावित होकर अपने बेटे का विवाह उसी से कर दिया। सत्यवती अब एक संपन्न परिवार की बहू बनी, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वे हर गुरुवार को व्रत करती, माता पिता की सेवा करती, गरीबों को अन्न दान देती और भगवान बृहस्पति की पूजा करती। उसके पति भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा, सत्यवती, ये सब तुम्हारी भक्ति और गुरुदेव की कृपा से हुआ है। हम इस व्रत को जीवन भर करते रहेंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान बृहस्पति देव ज्ञान, विवाह, संतान, संपत्ति और सौभाग्य के दाता है। व्रत श्रद्धा और संयम से करें तो चमत्कार अवश्य होता है। भक्तों, आपने अभी जो कथा सुनी वे केवल एक कहानी नहीं थी। वे श्रद्धा, विश्वास और बृहस्पति देव की कृपा का जीवंत प्रमाण थी। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करें, बृहस्पति देव की पूजा करें और किसी का बुरा ना सोचे, तो समस्याएं स्वयं पीछे हट जाती हैं। इस व्रत से धन, संतान, विवाह, नौकरी, सुख शांति सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बस श्रद्धा और नियम की आवश्यकता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय भगवान विष्णु की। आप सभी पर बृहस्पति देव की कृपा सदा बनी रहे। जीवन में सुख शांति, संतान, संपत्ति और वैवाहिक मंगल बना रहे। हर गुरुवार को ये व्रत करते रहें और अपने जीवन में शुभता लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाएं और व्रत की विधियां आपको मिलती रहें। अंत में हाथ जोड़कर गुरु बृहस्पति से एक प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, जैसे आपने इस कथा में भक्तों पर कृपा की, वैसे ही हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। जय बृहस्पति देव। ओम गुरुवे नमः।